हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में आज का जो टॉपिक है वो आव्यूह से है, चैप्टर 3 है ना। इसमें हम प्रश्नावली 3.4 देखेंगे और आपकी बुक्स में कोई भी प्रश्नावली हो सकता है ना। क्वेश्चन जो है अलग अलग प्रश्नावली में दे देते हैं, लेकिन जो आज का टॉपिक है वो है आव्यूहों के गुणनफल संबंधित। मतलब दो आव्यूह आपके पास है, उनका गुणनफल कैसे करेंगे, तो इसके बारे में बेसिक से लेकर के जो भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बेसिक से पढ़ाई करना है मेरे भाइयों, तो प्ले लिस्ट विजिट कर लो, क्रम से वीडियो मिलेगा, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो यहां पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी दो आव्यूह हैं तो ए बी का मान निकालना है। ए बी का मान निकालना है स्टूडेंट, मतलब दोनों आव्यूहों का हमें क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। ए बी बराबर निकालना है, डायरेक्ट कर रहा हूं ना, तो ए बी बराबर लिख रहे हैं। ए का मान कितना है आपके पास, 2 4 3 2। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 1 3 2 5, ये हो गया आपका ए और बी। ध्यान देना है, इसमें यदि बात की जाए तो कितने पंक्ति हैं, 2 पंक्ति हैं, और कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है। इसमें यदि बात की जाए, इसमें भी 2 पंक्ति हैं और 2 कॉलम है। तो समझिएगा गुणा कैसे करेंगे। पहले आव्यूह के पंक्ति को उठाएंगे और दूसरे आव्यूह के स्तंभ को उठाएंगे। ठीक है ना, चीजें समझना आपको। पहले आव्यूह के पंक्ति को दूसरे आव्यूह के कॉलम से अर्थात स्तंभ से गुणा करके ऐड करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान दीजिएगा, पहले आव्यूह में मैट्रिक्स में पहला रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी मतलब समझिएगा 2 का 1 से गुणा, 2 गुणे 1 धन 4 का 2 से गुणा, 4 गुणे 2। मैंने क्या कहा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, चीजें समझना आपको। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो 2 1 कम 2 और 4 दूना 8। फिर इसी को सेकेंड कॉलम से, तो सेकेंड जगह रखेंगे। ध्यान दीजिए ना, पहले रो के लिए निकाल रहे हैं, तो पहले रो को हमने लिया, पहले पंक्ति को लिया हमने, तो पहले पंक्ति पर चलेंगे। ठीक है ना, तो पहले पंक्ति पर ही लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब पहले पंक्ति के दूसरे कॉलम, पहले पंक्ति का दूसरे कॉलम से, तो 2 गुणे 3 धन 4 गुणे 5। क्लियर, इतना समझ गए। अब देखिए दूसरा पंक्ति, तो दूसरे पंक्ति पर लिखेंगे, दूसरा पंक्ति पहला कॉलम, तो 3 गुणे 1 धन 2 गुणे 2 हो जाएगा। फिर दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम, तो 3 गुणे 3 धन 2 गुणे 5। क्लियर, समझ गए इतना। चलिए हल करिए। 2 1 कम 2 करेंगे, 2 1 कम 2, तो कितना आएगा, 2 और धन 4 दूना 8। ठीक है, यहां पर 3 1 कम 3 धन 2 दूना 4। यहां पर कितना हो गया, 3 दूना 6 और 4 पंचे 20। यदि यहां पर देखा जाए 3 त्रिकाई 9 और 5 दूना 10। ये आ गया मैट्रिक्स। अब इसको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 8 2 कितना हो जाएगा, 10, 20 6 26। ठीक है, यहां 4 3 7 और यहां पर 9 10 19, और ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करते समय बस आपको इतना ध्यान रखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, है ना, फिर सेकेंड रो आपका सेकेंड कॉलम। ठीक है ना, मतलब पहले आव्यूह को हम लेंगे पंक्ति और दूसरे आव्यूह को लेंगे स्तंभ। ठीक है ना, ठीक है ना। चाहे आप यदि उल्टा करना चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं, यहां से पंक्ति लेकर इससे आप क्या करेंगे, फिर आव्यूह, तो थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। बस आपको एक ही तरीका समझना है, पहले आव्यूह से लेंगे पंक्ति और दूसरे आव्यूह को लेंगे स्तंभ। ठीक है ना, चीजें क्लियर। तो चलें दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, 2 आव्यूह है आपके पास और इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणन निकालना है 2 आव्यूह का। चलिए तो हल करते हैं। आपको क्या निकालना है, ए बी। ए का मान कितना है आपके पास, 2 5 0 0। ठीक है, बी का मान कितना आपके पास, 5 0 -2 0। ठीक है, चलिए आगे देखें। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 2 गुणे 5 धन 5 गुणे -2, ठीक है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 गुणे 0 धन 5 गुणे 0। अगले स्टेप में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 गुणे 5, 0 गुणे 5 और 0 गुणे -2, बीच में प्लस है। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 गुणे 0 धन 0 गुणे 0। ये हो गया कंप्लीट। आगे कैलकुलेशन करें तो 5 दूना 10 -5 दूना 10, यहां पर 0 हो जाएगा और यहां भी 0 हो जाएगा। नीचे भी देखा जाए तो ये 0 हो जाएगा, -0 हो जाएगा, यहां पर देखा जाए तो 0 और +0। कुल मिलाकर हमारा शून्य सम अवयव मिल रहा है, मतलब प्रत्येक अवयव 0 है, देख सकते हैं 0 0 0 0। तो ये कौन सा अवयव मिल गया? शून्य सम अवयव। तो कैसा भी मिले हमको मल्टीप्लाई करना था तो हमने कर दिया। आशा करता हूं इतना इजी क्वेश्चन तो बन ही जाना चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन बेसिक चीजें हैं। जब आप धीरे धीरे करके बेसिक से स्ट्रांग की ओर जाएंगे तो आपसे मैथ्स इजी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 2 अवयव दे के रखा ए और बी, इस पे हमको ए बी का मान निकालना है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ए बी का मान निकालना है। तो हल करते हैं। आपके पास ए और बी दे के रखा है, तो ए का मान कितना है? ए का मान है 1 2 3। इस पे आप देख सकते हैं एक ही स्तंभ है, गुणा करेंगे बी का मान कितना है? 2 3 4। तो जब एक स्तंभ और एक इस पे एक ही का मतलब पंक्ति है, तो हमको क्या निकालना था? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। चीजें समझना आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो कर दीजिए, फर्स्ट रो में कितना है? 1 और फर्स्ट कॉलम में कितना है? 2। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमने कर दिया। फर्स्ट का एक कॉलम है नीचे की ओर, तो नीचे की ओर है ही नहीं कोई अभी, अब तो केवल 2 है। तो फर्स्ट रो इधर ले रहे हैं, फर्स्ट कॉलम। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी 1 गुणे 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 1 गुणे 4। फिर आगे देखें, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 गुणे 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 2 गुणे 3, ठीक है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी 2 गुणे 4। फिर अगला देखें, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 3 गुणे 2। थर्ड रो सेकेंड कॉलम मतलब 3 गुणे 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 3 गुणे 4। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका? 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 4 1 कम 4, 2 दूना 4, 3 त्रिकाई 9 और 4 दूना 8, फिर 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9 और 4 3 12। ये आपका कंप्लीट आंसर। तो मल्टीप्लाई बनेगा कि नहीं? बेसिक चीजें यार आप लोगों से बनना चाहिए। जो भी मैं पहले बेसिक क्लियर करता हूं, पेपर में आने वाले उन क्वेश्चन को तो कराऊंगा, लेकिन बेसिक बनेगा तो आसानी से आप कुछ भी कर लोगे। तो चलें फिर अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, और आपको केवल आज की इस वीडियो में केवल मल्टीप्लाई ही सिखाऊंगा। मैं कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन सिखाऊंगा, जिससे आप आसानी से फिर किसी भी प्रकार का मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना एक ही टाइप का क्वेश्चन, तो आप आसानी से करते हैं। फिर ए का मान कितना है? 1 -2 2 और 3। और बी का मान कितना है स्टूडेंट? 1 2 3 2 3 1। देख सकते हैं ए और बी का मान। मैंने क्या बताया था आपको? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 1 और प्लस करें, ये -2 है ना, तो -2 × 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मैंने किया। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 गुणे 2 धन -2 गुणे 3, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 गुणे 3 धन आपके पास -2 गुणे 1 हो गया। फिर आपको क्या करना है? सेकेंड रो मतलब दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो 2 1 कम 2 मतलब 2 गुणे 1 धन 3 गुणे 2। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 गुणे 2 धन 3 गुणे 3। फिर आपको क्या करना है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो हो जाएगा 2 गुणे 3 धन 3 गुणे 1। मैंने आपको बार बार बताया
कि पहले आव्यूह के पंक्ति को उठाएंगे और दूसरे आव्यूह को मतलब दूसरे आव्यूह के कॉलम को उठाएंगे और इसके बाद उनका मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए करिए, एक एक कम एक हो जाएगा, 2 दूना 4, यहां पर 2 एक कम 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। नीचे देखें, 2 एक कम 2, धन 3 दूना 6, 2 दूना 4, धन 3 त्रिकाई 9, 2 तिहाई 6, धन 3 एक कम 3। क्लियर, ये हो चुका है आपके पास। अब इसके बाद आपको यहां पर ध्यान देना है कि 1 में 4 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, 2 में आप 6 घटाओगे तो -4 आ जाएगा, 3 में 2 घटाओगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ 6 और 2 8 हो जाएगा और 9 4 कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, 6 3 9 होता है। तो इस प्रकार से आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई देखिए कितना आया, -3 -4 1 8 13 9, करेक्ट है। ठीक है, मैं आंसर भी मिला लेता हूं। और कहीं पे यदि कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो प्लीज आप लोग कैलकुलेशन करना सीखें, और कैलकुलेशन करते समय मेरे से गलती हो जाए तो उस पर आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि जब सॉल्व कर रहा हूं ना तब मेरे को अपनी गलती समझ में नहीं आती है। सामने वाला व्यक्ति जब देखता है वीडियो, उसको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भी यदि गलती होती है तो मिस्टेक हो जाता है, तो उसको समझ में आ जाता है। तो यदि कहीं भी कैलकुलेशन में यदि गड़बड़ हो तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न आपके पास देके रखा है ए और बी, ए बी का मान निकालना है। तो हल करते हैं स्टूडेंट, है ना। हल, ए बी का मान निकालना है तो ए बी इक्वल, ए का मान कितना आपके पास 3 -1 और 3 हो गया, -1 0 2 हो गया। ठीक है, और बी का मान कितना आपके पास, तो बी का मान है 2 -3 1 0 3, और यहां पर देखिए माइनस है कि प्लस है, एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो यहां पर प्लस है क्वेश्चन में, ठीक है ना। यदि माइनस लेंगे तो दूसरा आंसर आएगा, बाकी विधि तो वही रहेगा। चलिए, मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इतना जरूर याद रखना कि मल्टीप्लाई उसी में होगा कि जैसे कि इसमें देखना है कि पंक्ति में कितने अवयव हैं, तो 1 2 3, तो यहां स्तंभ में उतने अवयव होने चाहिए 1 2 3, तभी मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक सबसे बड़ी फैक्ट है ना, आप लोग थोड़ा समझिए कि जितना पहले आव्यूह के पंक्ति में अवयव है ना, उतने दूसरे आव्यूह के जो कॉलम है अर्थात स्तंभ है उसमें अवयव होने चाहिए। चलिए करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, गुणा कीजिए तो 3 × 2, 3 का 2 से, फिर ये आपके पास माइनस है ना, तो -1 × 1, फिर ये प्लस में है तो 3 × 3 हो गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -3 × 3 हो जाएगा, एक माइनस है इसलिए, फिर ये -1 है तो -1 × 0 हो जाएगा, फिर 3 × 1 हो जाएगा, +3 × 1 हो जाएगा। माइनस लगा इसलिए मैंने माइनस लगा देता हूं, बाकी बीच में प्लस ही होता है। आगे देखें, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी -1 × 2, 0 × 1, धन 2 × 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस गुणा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 × 3 कर देते हैं, फिर 0 का गुणा 0 से ही करेंगे, 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 × 1। चलिए करिए अब आगे हल, तो 3 दूना 6 -1 3 त्रिकाई 9, यहां पर 3 त्रिकाई 9 और ये हो जाएगा 0 और 3 एक कम 3, 2 एक कम 2 -2 हो जाएगा, +0 हो जाएगा, +3 दूना 6 हो जाएगा। यहां पर कितना 3 एक कम 3, धन 0, धन 2 एक कम 2, ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे कैलकुलेट करिए। तो यहां पर देखिए 9 है और 9 6 कितना होता है 15, 15 में 1 घटा दो, डायरेक्ट कर ना, 9 6 15 और 15 में 1 घटा दो, कितना है 14। यहाँ -9 है +3 है, तो -9 में +3 जाएगा तो -6 आएगा, -2 + 4 इक्वल सॉरी -2 + 6 = 4, यहाँ पर 3 + 2 = 5। क्लियर, तो ये आपका आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूं, 5 क्वेश्चन हो गए हैं, 5 क्वेश्चन में आपसे बन जाने चाहिए, मल्टीप्लाई करना तो बनना ही चाहिए।
ठीक है। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन करेंगे अब 60 तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बराबर बी बराबर दे के रखा है, ए बी का मान निकालना है। तो हल करते हैं, ए बी का मान निकालना है हमको, ठीक है। तो चलिए ए का मान कितना आपके पास, ए बी माइनस बी ए, फिर गुणे में हो जाएगा ए माइनस बी वी और ए हो जाएगा। देखिए अब डायरेक्ट कर रहा हूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ए का ए से तो ए स्क्वायर प्लस होता है, बी का बी से तो बी स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ए का बी से तो माइनस ए बी हो जाएगा और बी का ए से तो प्लस ए बी हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहा हूं ना, डायरेक्ट। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बी का ए से तो माइनस ए बी हो जाएगा और ए का बी से तो प्लस ए बी हो जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। अब यहां पर आपको दिखेगा कि ये और इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो कुल मिलाकर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो और यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए डायरेक्ट जब आपसे मल्टीप्लाई करते आएगा ना तो आने लगेगा मतलब, तो आप आसानी से यूं चुटकी बजाते करेंगे। पर ये कैसे होगा मेरे भाई, प्रैक्टिस पर होगा। मैथ कैसे बनता है, प्रैक्टिस पर बनता है। कई लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर मैथ्स नहीं बन रहा। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि मैथ्स का केवल एक ही तोड़ है जिंदगी में, मैथ्स का केवल एक ही तोड़ है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द परफेक्ट माइंड, है ना। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड को परफेक्ट कर देगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करें जितना से जितना हो सके। आप यदि 1 घंटे में 5 क्वेश्चन कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं होने वाला, तो आप 3 घंटे लगाओ, 4 घंटे मैथ्स पे दो। अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, जितना हो सके मैथ्स पर आप फोकस करो और इसको जितना आप हल करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, कोई जरूरी नहीं कि विधिवत लगाओ, डायरेक्ट कैलकुलेशन करना सीखो, है ना। 5 लाइन का सवाल 2 लाइन पर हल करना सीखो, लेकिन करना सीखो। टाइम इस पर एक्सपेंड करो। जब आप टाइम दोगे तभी मैथ्स आपके पास अच्छे से बनेगा। तो चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। और ये देखिए आपको यहाँ पे 3x3 का आप व्यू दे के रखा है। यहाँ पर भी आपके पास है 3 पंक्ति और 3 कॉलम का आप व्यू है। तो इनको अपन सॉल्व करेंगे और इनको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो हल करते हैं। ए बी का मान निकालना है, ठीक है। ए बी का मान निकालना है। ए का मान कितना दे के रखा है, 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ये ए का मान देके रखा है। बी का मान कितना देके रखा, 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। तो ये हो गया आपके पास। अब आपको मैंने बताया था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। देखिए फटाफट मैं कर रहा हूं, तो 2 1 कम 2, ठीक है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 का 3 से तो 0, 4 का 3 से तो 12, बीच में ऐड करना है। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3 दूना 6 -6, 3 दूना 6 तो +6, 4 गुणे 0 तो 0 हो गया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 का गुणा 5 से तो 5 दूना 10 प्लस 3 का गुणा 4 से तो 4 3 12, फिर 4 का गुणा 5 से तो 4 5 20। क्लियर, इतना समझ गए। अगला सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 गुणा 1 से तो 3 1 कम 3, 4 गुणा 0 से तो 0 हो जाएगा और 5 का 3 से तो 5 3 15 हो जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -3 3 9, 4 का 2 से तो 4 दूना 8, 5 का 0 से तो 5 दूना 5 0 का 0 से हो जाएगा। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 3 का 5 से तो 5 3 15, 4 का 4 से तो 4 चौको 16 और 5 का 5 से तो 5 25। अभी एक और स्टेप है आपका जो थर्ड रो है। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 1 कम 4, 5 का 0 से तो 0, ठीक है। 6 का 3 से तो 36 18। क्लियर। फिर आपका जो थर्ड रो है सेकेंड कॉलम से, तो 4 3 -12, 5 दूनी 10 और 0 हो जाएगा। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 4 5 20, 4 5 20 और 6 5 30। चलिए कैलकुलेशन करिए। 12 और 2 कितना होता है, 14 होता है। 6 और 6 कट जाएगा, बचेगा 0। यहां पर देखिए 20 10 30 और 30 12 42,
क्लियर। 15 3 18, यहां पर देखिए 8 और -9 तो -1 हो जाएगा। यहां पर कैलकुलेशन करिए 25 5 30 10 40 और 10 50 और 6 56, ये हो गया। यहां पर 18 4 22, क्लियर। -12 + 10 तो -2 आएगा। यहां पर देखें 20 20 40 और 30 70। अब देखिए आपका आ चुका है ये अब व्यू। तो मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश की है। फिर आगे जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, आगे जब आपको लंबे लंबे क्वेश्चन मिलेंगे तो ऐसे ही डायरेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट करना भी सीखें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जितने भी क्वेश्चन किया आपने, 5-6 क्वेश्चन आपने कर लिया, 7 क्वेश्चन किया लगभग, तो 7 क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए। और इसी प्रकार की वीडियो हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। क्रम से पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।